हेलो दोस्तों, नमस्ते। भोलेनाथ जी आपके जीवन को खुशियों से भर दे। और देखिए ये है दिन सोमवार का, और देखिए कपड़े कितने सारे हो गए थे हमारे त्योहार के बाद। ये 2-3 दिन मशीन नहीं लगी थी क्योंकि शनिवार की जन्माष्टमी थी और फिर मैं इतवार को अपने घर गई थी। तो एक कुछ पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो 2-3 दिन के ये कपड़े जुड़े हुए थे। तो ये दिन देखिए सोमवार का अपने हमने सुबह ही लगा ली थी और बिट्टू को भी स्कूल भेज दिया था। तो देखिए यहाँ नाश्ते में बना रहे थे मैं आज। इसके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने नाश्ते में पूछा तो इसके पापा ने कहा कि गरम गरम से ब्रेड पकोड़े बना लो नाश्ते में आज। मैंने चलो जी, तो वही मैं ब्रेड पकोड़ों की तैयारी कर रही थी। आलू उबाल के रख लिए थे। आलू उबाल कर देखिए उसी का पेस्ट मैं बना रही हूँ, जो ब्रेड पकोड़े के अंदर भर के मैं बनाऊँगी। तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी एकदम से। पहले तो इसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें खांसी जुकाम बुखार हो रहा था, और फिर मुझे भी फीवर हो गया। और घर में सभी हम तीनों चारों बीमार ही हैं। इसकी बुआ की भी तबीयत ठीक नहीं है, और आज तो इसके पापा की भी हरारत सी हो रही थी। तो मैं जब बिट्टू को लेने जाऊंगी तो फिर मैं अपनी भी दवाई लेके आई थी, और इसके पापा की भी। तो देखिए मैंने कि क्या बाज़ार से मंगाना, और मैंने घर पे ही ब्रेड पकोड़े बनाए थे। ये देखिए ये वायरल चल रहा है इस टाइम बुखार का। पहले गले में खराश होती है और फिर फीवर आता है, फिर जुकाम खांसी, तो 4-5 दिन का होता है। देखिए मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने भी दवाई लेके जब ही ये नाश्ता पानी बना रही थी। तो ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया था भरते का, और ये देखिए बेसन घोल ली थी, और कढ़ाई तो मैंने रख दी थी ऑयल डाल के। तो इतने तेल गरम होएगा तो इतने मेरा ये पेस्ट तैयार हो जाएगा बेसन का। तो ये जो मैंने पेस्ट बनाया है ना आलू का, इसमें नमक मिर्च प्याज और धनिया वगैरह सब डाला है, हरी मिर्च डाली है। तो प्रॉपर इसका पेस्ट बना के अब ब्रेड के दोनों बीच में भर के, और जब इसके पीस काटूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये देखो यहाँ मैं नमक मिर्च डाल ली हूँ इसमें हिसाब से अपने। ये देखिए लाल मिर्च डाली है इसमें मैंने बेसन में पहले। इसमें आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हो फुलाने के लिए ब्रेड पकौड़ों को, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला था, बस नॉर्मल ही सिंपल से बनाए हैं। ये देखिए मैं दिखाऊंगी आपको। देख मेरी आवाज़ भी बैठ गई है, गला ख़राब हो रहा था मेरा, तो आवाज़ मेरी बैठी बैठी हो रही है, तो वॉइस मेरी आपको ऐसी लगेगी। तो देखिए यहाँ मैं पेस्ट भर रही थी, ब्रेड में लगा रही थी एक। ये पहले इसके ऊपर फिर दूसरा रख दूँगी। ये देखिए पूरा पेस्ट भर के इसे ब्रेड पे, ये देखो ये देखिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि इसकी बुआ भी नहीं खाएंगी और इसके बाबा भी नहीं खाएंगे, बस मैं बिट्टू और इसके पापा ही। तो मैं तो एक आध खाऊंगी और इसके पापा भी एक आध ही खाएंगे, तो थोड़े से ही बनाऊंगी। और जितना ये आलू का पेस्ट है सोची बचेगा तो बरूले बना लूँगी। तो इसकी बुआ को तो सैंडविच सा बना दूँगी। ये देखिए मैं कटिंग कर रही थी, ऐसे भर के कटिंग करने में आराम से ब्रेड तैयार हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्लाइस के इक्वल हुए हैं ये देखिए ये आराम से कट जाते हैं। ये देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये ऐसे लगते हैं जैसे दुकान पे बनते हैं। ये देखिए एक बार सारे भर के अपने फिर जल्दी जल्दी काट लेते हैं तो तैयार जल्दी हो जाते हैं। देखिए ये मैं 4-5 ब्रेड थे पूरे, मैं बड़ा पैकेट लाई थी ब्रेड का, इसीलिए कि सबको हो जाएगा। ये देखिए मैं बना रही थी। ये पहला ब्रेड पकौड़ा डाला था मैंने डीप करके पेस्ट में। ये देखिए तो ये टाइम था दोस्तों करीबन 11:45 हो चुके थे, क्योंकि काम धाम करने में पूजा पाठ करके, क्योंकि इसके पापा भी सो रहे थे, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, और बाबा भी, और इसकी बुआ भी लेटी हुई थी। तो वो फ्रेश होके तो आ गई थी, नीचे ही बैठी थी मैंने, और मैं तो काम धाम करके पूजा पाठ करके तब ये तो टाइम तो लगता ही है दोस्तों।
हर चीज़ में टाइम लगता है। तो ये टाइम 11:45 का था, तो मैंने कि कोई नहीं, अभी 15-20 मिनट में ही मेरा तैयार हो गया था नाश्ता। तो ये देखिए, ये हैं ब्रेड पकोड़े जो मैंने बनाए थे। बहुत दिन हो गए थे तो समझ नहीं आ रहा था। इसके पापा कहने लगे कि नहीं मैगी वैगी नहीं, कुछ तीखा सा, क्योंकि जायका ख़राब हो रहा था, मुँह कड़वा कड़वा। मैंने कोई नहीं, चलो आज हम ब्रेड पकोड़े बना लेते। तो वही मैंने तैयार किए थे। बिट्टो तो गई भी थी स्कूल, उसके लिए मैंने रख दिए थे, उसको तो भेज दिया था। बस बिट्टो ही बच रही है अभी, बस उसका ही डर लगा रहता है, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे फीवर वाले आ रहे हैं, उन्हें बच्चों को भी, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, पेपर भी नहीं छोड़ सकते, तो पेरेंट्स दवाई दिला के तब उन्हें भेज रहे हैं। क्योंकि मैंने जब देखा था स्कूल जाते में, तो 2-3 बच्चों को भी फीवर हो रहा था और वो स्कूल आ रहे थे। तो ये देखिए, ये हैं बरूले। मैंने जो आलू का पेस्ट था ना, वो बेसन में मिला लिया था और ऐसे बनाए थे पकोड़ों की तरह। तो इन्हें बरूले भी, आलू के बरूले बोलते हैं। बरूले भी बोलते हैं और भोंडे भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सब जगह का अलग अलग चीज़ों के नाम होते हैं, पर हमारे यहाँ तो बरूले ही बोलते हैं। तो ये 2 आइटम हो गए थे, ब्रेड पकोड़े और बरूले। तो ये देखिए, ये है शाम का टाइम, डिनर का टाइम। तो मुँह कड़वा हो रहा था। इसके पापा कह रहे थे क्या, मैंने क्या ऐसा करते मटर पनीर बना ले तो थोड़ी तरीदार सब्जी हो जाएगी। तो वही मैं पनीर काट रही थी। बाज़ार गए थे हम दोनों जने, बिट्टो सो रही थी। 6 बजे गए थे हम बाज़ार और 7:30 बजे हम आए थे। तो कुछ फल फ्रूट्स लाए थे और कुछ सब्जी वगैरह लाए थे, और मैंने कि चलो ये तो बाबा के लिए सेब अनार वगैरह लेके आए थे हम। तो यहाँ ये फिर मटर पनीर। तो ये करीबन टाइम 7:45 का हो चुका था। आते ही फिर मैंने सामान रख के सब्जी ही चढ़ाई थी। तो ये देखिए, पनीर काट रही थी मैं। तो ये मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि इसके बाबा ने तो सेब खा लिया था काट के, कह रहे थे कि मुझे या तो सब्ज़ी दे देना, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, गैस सी बन रही थी। तो मैंने चलो कोई नहीं। तो मैं बिट्टो के पापा और इसकी बुआ भी बस एक ही रोटी खाएंगी, तो 2-4 रोटी डलेंगी हमारी, क्योंकि तबीयत सबकी ऐसी हो रही है, तो सब ऐसा ही हल्का फुल्का खा रहे हैं। तो ये आधी किलो पनीर लाए थे इसके पापा, मटर पनीर। ये देखिए, मैंने पहले फ्राई कर लिया था पनीर को। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ मैंने मसाले में पानी डाल दिया था थोड़ा। तो ये सीज़न तो ऐसा ही चल रहा है, बारिश तो हो रही है, पर उमस के कारण कभी गर्मी और कभी थोड़ी ठंडी, तो इस कारण ना फीवर बढ़ रहा है। तो अपने सभी को संभल के रहिए। तो ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें। और ये देखिए, यहाँ मैं मसाला डाल लेती, हल्दी नमक मिर्च। ये देखिए, मेरी 2 दिन हो चुके हैं, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, पर आज तो थोड़ा आराम सा है। पर ये देखिए, मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के इसमें डाला था। तो थोड़ी ग्रेवीदार सब्ज़ी बनाएंगे कल की, क्योंकि कल इसके पापा भी ड्यूटी जाएंगे, तो वो भी ले जाएंगे। तो ये है हमारी पनीर की सब्ज़ी दोस्तों। तो आप भी खाइए पनीर की सब्ज़ी और चपाती। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक समाप्त है और आपसे आगे मिलेंगे। ये देखिए, मैंने खाना बनाने, एक तरफ खाना मेरा बन रहा था और मेरे थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो मैं वही साफ़ कर रही थी, क्योंकि इकट्ठे हो जाते तो बहुत सारे हो जाते खाने के टाइम तक, इसलिए मैं हाथ के हाथ साफ़ कर दिए थे। क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मुझसे इतने सारे बर्तनों का, मैंने कि जब इकट्ठे हो जाएंगे तो और भारी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस टाइम दवाई ली भी थी फीवर की और खांसी जुकाम की। तो वही, तो इसलिए मैंने हाथ के हाथ ही सारे बर्तन धो दिए थे। अब आटा गूंद के बस 2-4 रोटियों की
रोटी डाल लेती मुझे चपाती वगैरह, क्योंकि ज़्यादा नहीं, बस 5-6 चपाती ही डाल लेती, क्योंकि इसके बाबा भी नहीं खाएंगे और बुआ भी इसकी एक आधी खाएंगी। तो बस बिट्टो की मेरी। और तो ये देखिए मैंने स्लिप सारी साफ कर दी थी। ये देखिए यहाँ मैं रोटी सेक रही थी। तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये ब्लॉग हमारा यहाँ तक ही है, समाप्त होता है। और आगे की वीडियो में मिलेंगे आपसे कल। तो मिलते हैं। आप सभी अपने घर में खुशहाल रहें, ठीक रहें, बच्चों का ध्यान रखें। यही भगवान से हमारी आशा है कि सब अपने घरों में ठीक रहें। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। बाय। ये देखिए मेरी रोटी सेक रही थी, वही मैं आपको दिखा रही थी सेकते हुए। तो आप भी खाइए मटर पनीर की सब्ज़ी चपाती के साथ, गरम गरम चपाती के साथ, गरम गरम रोटी पे घी लगा के, और मटर पनीर की सब्ज़ी और रायते के साथ। यहाँ मैंने खीरे का सलाद भी बनाया था, खीरा और चुकंदर। बाय।